नमस्कार, मैं डॉक्टर नमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कल हमने देखा था धारा 6 रेस जस्टे। टुडे सेक्शन 7। According to section 7, facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue, अर्थात वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। यहाँ पर 3 प्रकार के सुसंगत तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे आज धारा 7 के अंतर्गत। पहला है प्रसंग। प्रसंग को सरल भाषा में कह सकते हैं अवसर, ओकेजन, इंग्लिश में ओकेजन और हिंदी में अवसर। दूसरे प्रकार का सुसंगत तथ्य है हेतुक। हेतुक कहते हैं कारण, कॉज। और तीसरे प्रकार का सुसंगत तथ्य है परिणाम, इफेक्ट। परिणाम या इफेक्ट, ये 3 प्रकार के तथ्य है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था कि धारा 5 से लेकर सेक्शन 5 to 55 रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्यों के बारे में बताते हैं। पहला सुसंगत तथ्य हमने धारा 6 के अंतर्गत रेस जस्टे पढ़ा था, और आज दूसरे प्रकार का सुसंगत तथ्य है प्रसंग, हेतुक या परिणाम, अर्थात अवसर या कारण या परिणाम। इसके अनुसार वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए या जिनसे उनके गठित या समव्यवहार का अवसर दिया। कहने का तात्पर्य है कि वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के, या तो सुसंगत तथ्य के साथ या विवादित तथ्यों के साथ के अव्यवहित या अन्यथा या तो उसका प्रसंग से संबंधित है, किसी घटना के जो जिसमें अपराध घटित हुआ है या सिविल मामलों में, या तो उसके प्रसंग, उसको अवसर मिला था, अवसर से संबंधित है, या उसके कारण से संबंधित हैं, या उसके परिणाम से संबंधित है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को बनाते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं, या जिनसे उनकी गठित या समव्यवहार का अवसर दिया गया, जब उनको ऐसे गठित करने का अवसर मिला गया। अर्थात 3 प्रकार के तथ्य है वो सुसंगत तथ्य हैं। अवसर, उस घटना से संबंधित, भले उसको अवसर मिला हो या कोई कारण से संबंधित हो, या परिणाम, तो वे भी तथ्य सुसंगत तथ्य हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कि प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा। क्या ए ने बी व्यक्ति को लूटा? तो इसके अंतर्गत यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था। बी अपने कब्जे में लेकर के धन लेकर के गया था और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया था। जो धन है बी के पास, उसने दूसरे व्यक्ति को दिखाया था। उससे इस तथ्य का कि उसके पास धन था उल्लेख किया। उसने बताया था कि मेरे पास धन है। इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या ए ने बी को लूटा, यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया। अर्थात यह उदाहरण है वो प्रसंग से संबंधित है, अवसर से संबंधित है। प्रश्न यह है कि दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न यह कि क्या ए ने बी की हत्या की। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण में है कि क्या ए ने बी की हत्या की उस स्थान पर जहाँ पर हत्या की गई है उसके पास में ही भूमि पर जो चिन्ह बने हुए हैं
वह चिन्ह क्या है? एक परिणाम का सूचक है कि वास्तव में यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें इसकी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। जो भी वह निशान है वह सब क्या है? वह उस घटना का परिणाम से संबंधित होने के कारण वह भी सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं धारा 8 के अंतर्गत। जो सुसंगत तथ्य है, सुसंगत तथ्य के अंतर्गत हेतु, तैयारी या पूर्ववर्ती या पश्चात का आचरण। हेतु भी सुसंगत तथ्य है, तैयारी भी तो सुसंगत तथ्य है। यहाँ हेतु का आशय है, ऊपर तो हेतु क अर्थात कारण से संबंधित, यहाँ पर हेतु का है उद्देश्य। या हेतु का अर्थ है उद्देश्य, तैयारी या पूर्ववर्ती या पश्चावर्ती आचरण। ये चारों प्रकार के तथ्य, चाहे वह तथ्य हेतु से संबंधित हो, चाहे वह तैयारी से संबंधित हो, चाहे वह पूर्व का आचरण हो, चाहे पश्चात का आचरण हो, ये भी सुसंगत तथ्य। कोई तथ्य जो कि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु अर्थात उद्देश्य या तैयारी दर्शित गठित करते हैं सुसंगत तथ्य। किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार, देखिए यहाँ पर बार बार शब्द आएगा वाद या कार्रवाई, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सिविल मामलों में भी लागू होता है और आपराधिक मामलों। इसलिए यहाँ पर वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता को ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उसके विवादित तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है सुसंगत तथ्य है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे उससे पूर्व का हो चाहे पश्चात का। अर्थात यहाँ एक आचरण की बात भी कही गई, चाहे पहले का आचरण हो चाहे बाद का आचरण हो, वह भी सुसंगत तथ्य है धारा 8 के अंतर्गत। यहाँ पर हेतु अर्थात उद्देश्य भी सुसंगत तथ्य है और तैयारी से संबंधित कोई भी तथ्य है तो वह भी धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य होगी।